नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन डेस्क तो 2023 से 27 और जिसका भी बैकलॉग लगा था 2022 से 20 उसके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर यदि आपका भी माइनर पेपर हिस्ट्री है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। मैं आपको लाइव जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ वीवीआई क्वेश्चंस यूजी सेमेस्टर 3 का, जो कि इसका एग्जाम आप देखोगे 7 जनवरी 2026 को इसका एग्जाम है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको क्वेश्चंस प्लस आंसर फुल मार्क्स टारगेट आप रख सकते हो 100%, है ना। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ कि 100% आने वाले सवाल क्वेश्चंस यहाँ पे दोस्तों क्लियर लिखा हुआ है। मैं एक ही चीज को रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि ये गाइडलाइन के खिलाफ है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि एग्जाम में इसी से क्वेश्चंस आएगा, तो आप बिल्कुल सही सुने हैं। चलिए मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए एकदम बिल्कुल सही क्वेश्चंस देता हूं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मतलब कि आपका एग्जाम कितना मार्क्स का होता है, 75 मार्क्स का होता है। लेकिन आप इस वीडियो को देखते हो, मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देता हूं, आपको पता होगा ये चीजें। जितने भी क्वेश्चंस दूंगा उस क्वेश्चंस को आप तैयारी कर लेते हैं तो आप 60 नंबर आप फिक्स कर लो, 60 मार्क्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने हैं। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, आंसर भी अब मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। मैं बता दूं ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर इस तरीके से कोई नहीं बताएगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हो, मैं ओपन करता हूँ अपना फाइल मैनेजर को। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ओपन हो चुका है। तो मेरा क्या था, माइनर पेपर हिस्ट्री का ये सारे क्वेश्चंस को मैं तैयार कर रहा हूँ और बाकी सब्जेक्ट्स का भी हो जाएगा कुछ देर में, टेंशन नहीं है, कुछ दिनों में हो जाएगा सारा सब्जेक्ट का। तो चलिए मैं इसको फाइल में ओपन कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, ओपन विथ पीडीएफ। ठीक है, ड्राइव पे कर लेता हूँ। आप देखिए सबसे पहले देखिए ये आपका सिलेबस है, क्या है, माइनर पेपर हिस्ट्री का सेमेस्टर 3 का ये सिलेबस है। माइनर पेपर 1 भी जो कि देख सकते हो लिखा हुआ है हिस्ट्री, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। और आप लोगों का ये सिलेबस है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोगों का यूनिट 1 में ये है, यूनिट 2 में ये है, यूनिट 3 में ये है, यूनिट 4 में ये है। आप लोगों का ही ये सिलेबस है सेमेस्टर 3 का हिस्ट्री माइनर पेपर का। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपका सिलेबस का है। ठीक है, तो चलिए मैं अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लियर कि आनंद सर, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 माइनर पेपर हिस्ट्री, है ना। और यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री जो है इंडियन आपका वो है लिखा हुआ। देखिए सबसे पहले आप लोगों का मैं बता दूं, क्वेश्चन जो है दो खंडों में बांटा गया है, दो खंडों में। ठीक है, पहला है ग्रुप ए। तो चलिए मैं सबसे पहले ग्रुप ए को स्टार्ट करता हूँ। ग्रुप ए में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चंस मिलेगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि एक नंबरिया क्वेश्चंस रहेगा, एक मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन एक मार्क्स का रहेगा। टोटल आपका 5 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चंस रहेगा एग्जाम में आपका, 5 एक नंबरिया सवाल, एक नंबरिया सवाल 5 गो रहेगा टोटल, 5 मार्क्स का। यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ। और आंसर जो है ना, आपको जो है क्वेश्चंस जो है मैं आपको बता दूं, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। आप जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक नंबरिया जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको 1 से 2 लाइन में ही इसका उत्तर देना है, ज्यादा लंबा नहीं देना है, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देख सकते हो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 100% आने योग्य है, देख सकते हो क्लियर लिखा है ना। तो मैं बता दूं ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन एक नंबरिया का मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से आएगा ही। ठीक है, तो फिर भी इसको कर लीजिए एक नंबरिया सवाल को। मैं जो बताता हूँ आपको रियलिटी बताता हूँ भाई, है ना। चलिए, लेकिन एक दो सवाल जरूर आएगा, 10 सवाल है एक नंबरिया में तो जरूर से जरूर आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा एक नंबरिया भी सवाल। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या कि प्रारंभिक तुर्क कौन थे, ये आपको बताना है, केवल 1 से 2 लाइन में ही आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन है इक्टा प्रणाली क्या है ना, इक्का प्रणाली क्या है आपको ये बताना है। फिर देख सकते हो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये आपको आंसर देना है, केवल 1 से 2 लाइन में ही आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, ये आपको बताना है। फिर है पांचवा सवाल है कि शिवाजी के राजस्व मंत्री कौन थे, है ना। सारा का सारा ये सब का कितना है, 1 से 2 लाइन में ही आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफीवाद क्या है। उसके बाद आप देखोगे अंतिम शासक, ये देख सकते हो अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन था, ये आपको बताना है। संतलत स्थापत्य की एक विशेषता को लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चंस था इसमें। टोटल कितना क्वेश्चंस था एक नंबर में 8। अब 8 में आपका कम से कम 3 क्वेश्चंस जरूर मैच करेगा, आप ये ध्यान में रख लो।
1 नंबरिया में 8 में से 3 क्वेश्चन आपका जरूर से जरूर मैच करेगा। समझ गए मेरी बातों को? आप बेफिक्र रहिए, जो क्वेश्चंस मैं देता हूँ बेफिक्र रहिए आप। देखिए, उसके बाद आप देखोगे लिखा है कि इसमें से 5 जरूरी आने वाले संभावना है। यहाँ पे संभावना का जिक्र किया है, इसलिए मैंने आपको बोला कि 3 क्वेश्चंस तो आपका जरूर से जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है? 8 में से 3। उसके बाद ग्रुप ए में ही आप लोग देखोगे रहता है 5 नंबरिया सवाल 2 गो, 5 नंबरिया सवाल कितना रहता है? 2 गो, जो कि 10 मार्क्स टोटल होता है आप लोग का। और इसका आंसर जो है आप लोगों को कम से कम 300 शब्दों में, 250 शब्दों में इसका आंसर जरूर से देना है, ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। तो चलिए यहाँ पे देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है खिलजी वंश पर टिप्पणी लिखिए, है ना? क्या करना है आपको? खिलजी वंश पर टिप्पणी लिखना है। बहुत अच्छा सा सवाल है आप लोगों का, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए दूसरा सवाल है कि दिल्ली सल्तनत का प्रशासन समझाइए। दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन है उसके बारे में समझाना है। बाबर की उपलब्धियों को लिखिए, बाबर की जो उपलब्धियां था उसके बारे में लिखना है। उसके बाद है कि शेरशाह के भूमि राजस्व सुधारों पर नोट लिखिए। शेरशाह का जो भूमि राजस्व सुधार था उसके बारे में क्या करना है? एक नोट लिखना है। देखिए उसके बाद है कि अकबर के राजपूतों से संबंध समझाइए, है ना? अकबर के जो राजपूतों का संबंध था उसके बारे में क्या करना? आपको समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब की दक्कन नीति क्या थी? औरंगजेब का जो दक्कन नीति था उसका क्या नीति था? आपको ये बताना। फिर है कि शिवाजी के प्रशासन पर नोट लिखे। शिवाजी के प्रशासन पर क्या करना है? एक नोट लिखना। उसके बाद देखिए भक्ति आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होता है, ठीक है? तो टोटल आप देखोगे कि मैंने आपको कितना क्वेश्चन दिया इसमें? 9 क्वेश्चन है। देखिए और है क्वेश्चन कि सल्तनत स्थापत्य पर नोट लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल आपको 9 क्वेश्चन मैंने दिया है 95 सवाल का। सॉरी यहाँ पे देख सकते हो 95 सवाल का मैंने कितने क्वेश्चन आपको सवाल दिया? टोटल 9 क्वेश्चन है। अब 9 में आपका गारंटी है कि आपका 2 क्वेश्चन आ जाएगा, 2 क्वेश्चन एग्जाम में मैच करेगा। तो आप ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए अच्छी तरीके से। कौन सा आएगा ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये गाइडलाइन के खिलाफ है, ठीक है? चलिए उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद आप लोग देखोगे ग्रुप बी स्टार्ट होता है आपको लोग। क्या होता है? ग्रुप बी, जिसमें जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेगा। इसमें तो आप बेफिक्र रहो भाई, 15 नंबर या ही आप चार्ट बना लोगे तो आप गारंटी है कि 60 नंबर ले आओगे। तो ज्यादा फोकस करो इसी पे, ठीक है? चलिए मैं यूनिट बाई क्या क्या हूँ तैयार किया हूँ आप लोगों का क्वेश्चन, कि हर यूनिट से 2 से 3 क्वेश्चन तैयार किया हूँ, जिसमें से एक 100% आएगा। आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखा है ग्रुप बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि इसमें आपको आंसर जो है 500 शब्दों में देना है। कितने? 500 शब्दों में इसका आंसर देना है। चलिए आप लोग देख सकते हो दिल्ली सल्तनत, पहला यूनिट में आप लोगों का क्या था? दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत जो पहला यूनिट था उसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो देखिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो इसमें 2 ही क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट बनता है, जो कि दोनों में से एक आएगा। ये दोनों में से कोई एक आएगा ही आएगा, समझ जाओ। उसके देखिए क्वेश्चंस क्या है? पहला है कि दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय, प्रांतीय और सैन्य प्रशासन की प्रणाली का वर्णन कीजिए। ये ज्यादातर रिपीट होता है और ये भी रिपीट होता है। खिजली शासकों के सुधारों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। तो ये देख सकते हो यूनिट 1 में आपका टोटल कितने क्वेश्चन बना है? 2, जिसमें से एक क्वेश्चन से आपका आएगा। आप समझ सकते हो, इतना तो आपको करना होगा भाई। समझ गए आप लोग? चलिए दूसरा आप लोग का यूनिट स्टार्ट होता है, जिसमें जो है टोटल आप लोग का यहाँ पे देखोगे तो टोटल 6 क्वेश्चन इसमें बना हुआ है, जो कि 6 में से आपका 2 क्वेश्चन आएगा एग्जाम। 6 में से 2 क्वेश्चन इससे रिपीट ऐड हो गए, 6 में से 2। तो आप समझ सकते हो 6 क्वेश्चन से ऐड करो 2 क्वेश्चन आ गया, 15 नंबर या भाई। समझ सकते हो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना में बाबर और हुमायूं के योगदान पर चर्चा कीजिए, है ना? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीलशाह के प्रशासन तथा भूमि राजस्व प्रणाली का विस्तृत वर्णन कीजिए। देखिए 80% या प्रश्न संभावना की आता है, देख सकते हो। फिर है कि अकबर की मनसबदारी प्रणाली का वर्णन कीजिए। फिर है कि औरंगजेब की धार्मिक एवं दक्कन नीति को समझाइए। तो यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे ही आप लोगों का क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यूनिट 2 से। अब आता है यूनिट 3। अब यूनिट 3 में आपका टोटल 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, इसमें से एक आएगा ही आएगा। देखिए जिसमें पहला क्या कि शिवाजी के अधीन मराठों के उदय का वर्णन कीजिए और विशेषकर उनके प्रशासन के संदर्भ में बताना आपको, है ना? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों पर चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है। तो ये देख सकते हो ये 2 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप समझ लो। फिर नेक्स्ट है आप लोग का यूनिट 4।
तो यूनिट 4 में आप लोग देख सकते हो, यूनिट 4 में आपका यहाँ पे है कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में सूफी तथा भक्ति आंदोलन विकास पर वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की सल्तनत काल की कला एवं वास्तुकला की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल स्थापत्य एवं चित्रकला के विकास का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे टोटल आप देखोगे यूनिट 4 में टोटल 3 क्वेश्चन है, जिसमें से एक 100% मैच करेगा। तो आप बेफिक्र रहिए, जितने क्वेश्चंस दिया हूँ इसमें से आएगा ही आएगा। बोनस मैं आपको एक चीजें बता दूं, बोनस वेरी कीवर्ड क्वेश्चंस जो है एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट अगर यदि आप करना चाहें तो अकबर और औरंगजेब के प्रशासन की तुलनात्मक विवेचना आप कर सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट आप देखोगे तो इतने ही आप लोगों का टोटल सवाल था, ये आप लोग का हिस्ट्री माइनर पेपर का, जो कि यूजी सेमेस्टर 3 का है। तो अगर यदि आप सेशन 22 से या 23 से 28 है, तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफी अच्छा लगा होगा, जो कि आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और दिए, जो कि ये क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आता ही आता है, आप बेफिक्र रहिए। चलिए आप लोगों को मैंने तो क्वेश्चंस तो दे दिया, आप इतने क्वेश्चंस कर लोगे। अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहे तो ज्यादा से ज्यादा आप जो 22-26 वाला स्टूडेंट जो एग्जाम दिया है, ठीक है, सेमेस्टर 3 का, उनसे आप इस सब्जेक्ट का ले सकते हो। ये पूछा गया प्रश्न प्रीवियस, ठीक है। और अगर ये मेरे पास होता है तो मैं इसको बना करके डाल दूंगा एग्जाम से 2 दिन पहले, ठीक है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान देता हूँ, जिसमें आप 60+ मार्क्स आराम से ला सकते हो। अगर ये आपको 75 में 75 लाना है तो उसके लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चंस को देखना है, और ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया, ये 2 वीडियो आप कर लोगे तो 75 में 75 आप फिक्स कर लो। समझ गए मेरी बातों को। चलिए अब क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस तो दे दिया, अब रहा बात आंसर। तो चलिए आंसर का भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप इसका आंसर कैसे निकाल सकते हो और अपना पढ़ाई को मजबूत कर सकते हो। अभी एग्जाम का आप लोगों के पास बहुत टाइम है। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं अपना गैलरी को ओपन करता हूँ, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो रहा है ये यार। तो कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। हाँ चलिए यहाँ पे जाता हूँ और फेवरेट पे जाता हूँ। देखिए यहाँ एक थंबनेल आपको ये देखने को मिलेगा, इस वीडियो को आप जरूर से देखिएगा, ठीक है। ये वीडियो कहाँ मिलेगा मैं आपको बताऊँ। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 10 सेकेंड्स आंसर फोटो से भी, तो इस वीडियो को आप जरूर से देख लेना। इसमें क्या बताई हूँ मैं आपको बता दूं, ये आपको मेरा जो ये रोजगार विद आनंद यूट्यूब चैनल है, इसमें आपको प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन जो है देखने को मिलता है, यहाँ पर देख सकते हो। इसी प्लेलिस्ट के बटन पे आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ एक बटन देखने को मिलेगा। इस वीडियो को आप जरूर से देख लेना। इस वीडियो को आप देखोगे तो आपका ये फायदा है कि इस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि आप कैसे जो है किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आप मोबाइल से निकाल सकते हो। जी आप बिल्कुल सही सुने हैं। जो भी मैं क्वेश्चंस दिया हूँ, आप उसमें लिख करके टाइप करके या फिर बोल करके भी क्या कर सकते हो, आंसर को निकाल सकते हो। जितने शब्दों में चाहे उतने शब्दों में आप ले सकते हो आंसर। उसके बाद अगर ये आप जो पीडीएफ है मेरा उसका स्क्रीनशॉट लिए है, वो स्क्रीनशॉट फोटो जो है भेज करके भी आप बोलोगे इसका आंसर दीजिए, तो आपको आंसर दे देगा तुरंत, मात्र 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देगा। तो आप समझ सकते हो ये काफी अच्छा वीडियो है। तो इस वीडियो को देख करके आप आसानी से सारे क्वेश्चंस का आप अपने से आंसर निकाल करके लिखिए, पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स लाइए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने 5 दोस्तों को जरूर से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि देखिए मैं आप लोगों के लिए फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ सारा चीजें, है ना। मैं आपसे कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लेता हूँ। तो आपका एक फर्ज बनता है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ कि 5 दोस्तों तक आप इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। अगर आपके मन में कोई सवाल रहता है, डाउट रहता है, तो आप कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, है ना। चलिए।